हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बीपीएससी 69th प्रीलिम्स में सफल बनाने के लिए हमारा एक और शानदार इनिशिएटिव, और यह है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। डीटो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। इनका आपको शानदार डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा, है ना। और इसे हम कहते हैं क्या, सीधी एग्ज़ाम वाली तैयारी। यदि हमारे साथ आप रहे, आपकी पीटी रुकने को नहीं। या फ्रेंड्स, कैसे चलने को है, आप इत्मीनान से सुने। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। इसके बाद है जो चीज़ें और भी बतलाऊंगा कि क्या इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो है प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रतिदिन शाम में 7:45 से, है ना, लगभग यह 9 बजे तक, 8:45 तक लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाती है ना। लगभग 8:45 तक चीज़ें अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, डेली लाइव टेस्ट होगा। आप हमारे साथ गूगल मीट के थ्रू जुड़ेंगे, है ना। आपको पीडीएफ पहले प्रोवाइड, है ना, जैसे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा चुका है। वह पीडीएफ को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, है ना। और प्रिंट कराने के बाद 7:45 होएगी, ठीक है, हमारे साथ गूगल मीट के थ्रू जुड़ेंगे और एक ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ सेट को है जो कवर करेंगे। इसके बाद टाइम होएगी, टाइमर लगा दिया जाता है स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही टाइम होएगी, उन्हें क्या किया जाएगा, तो यह जो सेट का आंसर मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद सब लोग अपने अपने मार्क्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इससे थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव भावना है जो मिल पाती है ना। इसके बाद मैं बात करूं तो अगले दिन नेक्स्ट डे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगी, ठीक है। इसके कारण से सब लोगों ने डिसाइड किया, सब लोगों ने सजेस्ट किया कि अगले दिन इसका डिस्कशन रखा जाए। तो फ्रेंड्स, जो इसका डिस्कशन होने को है, आप देखेंगे कि कितना शानदार डिस्कशन होएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी मेहनत भी है। जैसे इस पर मैं कल चर्चा ही कर रहा था क्लास में, है ना, आफ्टर आंसर मिलाने के बाद। जैसा कि आपको एक वीडियो भी दिखेगा, एक अपलोड किया गया है, जिसमें हमने चर्चाएं की है कि किस प्रकार से सेट है जो चलेगी। लेकिन मैं यहीं पे आपको ब्रीफ कर दे रहा, ताकि आपको उतना बड़ा वीडियो देखना ना पड़े, या उसे भी आप देख सकते हैं, तो पूरी आपको प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उनके चारों ऑप्शंस पे डिटेल डिस्कशन करें। और यकीन मानिए, है ना, आपको यह नहीं फ़ायदा किया, ठीक है, तो आपकी जो भी आप पैसा यदि दे रहे हैं हमें, ठीक है, मैं आपको पैसा रिफंड कर दूँगा, पहली बात, है ना। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है क्या, कि यदि पहली तो आप ट्रस्ट दिखाएं और दिखा देते, लेकिन यदि मैं खरा नहीं उतर पाता तो आपकी पैसा है जो रिफ़ंड कर दीजिए, है ना। आपके पास फ्रेंड वीडियो है एज अ प्रूफ, और कोई इंसान बोलता है, इट मीन्स उसकी काम भी बोलती है। तो आप देखेंगे हमारी जो भी बैचेज चल रही है, स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते, है ना। आप कभी भी, आपको लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ठीक है, या इवन आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते, और कोई भी बैच में आप बीच में आकर करके पढ़ सकते, ठीक है, और देख सकते, चेक कर सकते कि हाँ किस प्रकार से चीज़ें चल रही है। यकीन मानिए, है ना, काफ़ी मेहनत के साथ काफ़ी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मैं लेकर करके चल रहा हूँ। चाहे वो साइंस वाली बैच हो, हिस्ट्री वाली बैच हो, बिहार स्पेशल हो, करेंट अफेयर हो, कोई भी चीज़ें हों, है ना, काफ़ी शानदार चल रही है ना। टिप्स ट्रिक्स सब कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए, हम जंतर मंतर की चर्चा करेंगे, जंतर मंतर की, है ना, बैकग्राउंड की हम बात पूरी कर लेंगे। जंतर मंतर कहाँ पे है, कब बना, किसने बनाया, यही क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया, है ना, ताकि जंतर मंतर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आए, है ना, कवर हो जाए हमारा। फिर महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर को, ठीक है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, हमारा दिमाग पिक्चर पे सोचता है, और पिक्चर पे, है ना, चीज़ें आसान हो जाती हैं। इनके बारे में हमने, है ना, कल हमने डिस्कशन नहीं किया था, बस थोड़ी सी चर्चाएं की थी कि देखिए किस वे में लेकर करके हम चलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। टाइम लगेगा, है ना, और एग्ज़ाम को टाइम चाहिए होता है, पढ़ाई को टाइम चाहिए होता है। फालतू चीज़ों में, है ना, लोग 3 घंटे का फिल्म देख सकते, लेकिन वीडियो है जो पढ़ने वाली नहीं दिखते। सही वीडियो यदि बनाई जाए डिटेल्ड वे में, है ना, तो लोग नहीं देखते। तो खैर कोई नहीं, लेकिन जो समझने वाले हैं चीज़ों को समझते हैं, और जो समझते हैं
वही है जो सिलेक्शन लेकर करके निकल जाते हैं। जैसे देखिए साइमन की बात है, साइमन की डिटेल हम करेंगे कि साइमन आखिर क्यों आया, कब आया, डेट सहित बीपीएससी पूछ देती है ना, एग्जैक्ट डेट की भी हम बात करेंगे। साथ ही इनकी घटनाएं जो हुई, ठीक है, बिहार से भी रिलेट करें कि बिहार में साइमन आया तो कब आया, इसका विरोध है जो बिहार में किसने किया, यह भी हो जाएगी। फिर यहाँ पे नेशनल लेवल पे बात करें तो इसी साइमन के विरोध में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय ने विरोध किया था और इनकी हत्या की गई थी, और यही हत्या से आहत हुए थे कौन, भगत सिंह, और यही क्रांतिकारी का आपको क्या उदय देखने को मिलेगा। तो इन सब की काफ़ी चर्चा हम करने को, ठीक है, इन सब की काफ़ी चर्चा करने को। अब जैसे देखिए लाइफ डिवाइन है, अरविंद घोष की पुस्तक है, अरविंद घोष का चेहरा आपने नहीं देखा होगा तो नॉर्मली आप याद कर लेते हैं, लेकिन अब आपकी चेहरा याद हो जाएगी, ठीक है, और यह चीज़ें अपने आप याद हो जाने हैं, ठीक है। तो बड़ा ही आसान हो जाता है पिक्चर के हिसाब से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनके संदर्भ में कई सारी चर्चाएँ करेंगे। जैसे सबसे युवा थे आपके क्या, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले, सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले हैं, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू है ना, इनकी पुस्तक का नाम है ना, जैसे ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दिया जाता, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछ दिया जाता। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप सेट बना रहे हैं केवल आंसर के लिए। तो यदि आप ऐसा चाहते तो बेकार है कहीं टेस्ट को ज्वाइन करना, है ना, टेस्ट को ज्वाइन करना, केवल आंसर ही जब रटने हैं तब तो खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में हो, एग्ज़ाम के डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो, तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब टीपू सुल्तान हैं, इनकी चर्चा हम हिस्ट्री में भी करते और वह वाली चीज़ को यहाँ पे भी ला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा ही आपका पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पूछ देगा, भारत की आज़ादी के समय पूछ देता, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, उस टाइम का पूछ देता, 1857 की क्रांति के टाइम का पूछ दिया जाता। तो ये चार हम एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी चलने को है ना, इस प्रकार से चीज़ें आपकी चलने को है। जितना या मुस्लिम लीग से संबंधित, पाकिस्तान से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ पास एक साथ कलेक्ट हो जाएगी, है ना, और यही सिस्टमैटिक वे होता है स्टडी का, ठीक है। इसके बाद है जो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम पॉलिटी की चर्चा करें, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने उपराष्ट्रपति का चर्चा किया, तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो बातें हैं, आंसर तो हम देखेंगे ही, है ना, आंसर तो ऐसे भी मिलवा दिया जाता, लेकिन उनसे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, है ना, 1 से 1.5 मिनट के अंदर यह जो आपकी ब्रीफ हो जाएगी, है ना, पूरी चर्चाएँ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है जो आप कुछ भी देखेंगे, जैसे सिक्किम आया, सिक्किम की पूरी चर्चा हो गई, आर्टिकल 2 की चर्चा हो गई, है ना, आपका 35वां 36वां संविधान संशोधन की चर्चा हो गई, है ना, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ बातें हैं जिसमें, है ना, संसद को अधिकार है अनुच्छेद 124 के 1 के तहत कि वह जो नंबर को बढ़ा सकती है, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। तो अभी कितने हैं, 34 हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। यहाँ वित्त विधेयक है, आर्टिकल चर्चा करेंगे, इनकी तुलना वित्त विधेयक कहते किसे हैं, है ना, धन विधेयक कहते किसे हैं, उनकी बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं तो देख सकते हैं, है ना। ये सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ताकि ईजिली, है ना, कम टाइम में आपकी बेहतर तैयारी हो सके, है ना। अब देखिए यहाँ पे मरुस्थल है, तो जितने प्रमुख मरुस्थल हैं उसे मैंने मैप पे क्या कर दिया है ना, अर्थ की 10 लार्जेस्ट मरुस्थल हैं, इनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर की जब हम चर्चा करेंगे तो किसके थ्रू हम कर लेंगे, मैप के थ्रू कर लेंगे। आपको नीचे नज़र आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको नज़र आएगा लाल सागर और भूमध्य सागर वाली, ठीक है। फिर यह देखिए यही क्वेश्चन आपका जो सन वाला है ना, यह बीपीएससी 65 में पूछा हुआ है, ठीक है, कि क्या पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य के प्रकाश को कितना लगता है, तो 8 सेकेंड, सॉरी लगभग 8 मिनट की बात है ना, तो 8 मिनट लगभग आंसर है। एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन ऑप्शन ई होने के कारण से बीपीएससी ने ई लिया था, कारण क्या कि एग्जैक्ट जो है 8 मिनट कितना है आपका, 30 सेकेंड है। तो ये सभी चीज़ें आपकी अपडेट हो, ठीक है। साथ ही देखिए अब यहाँ पे आपका भारत सरकार का अभी मेन सोर्स क्या है इनकम का, अब इस संदर्भ में चर्चाएं हैं जो कि बजट में हमने पढ़ा है, वहाँ से इसका आंसर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना है, तो यहाँ से पंचवर्षीय योजना, इट मीन्स क्या, आप इस वे में कवर भी कर सकते हैं, यदि खुद भी आप करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से टॉपिक उठा लेंगे, उन टॉपिक को कवर कर लिए कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाते, है ना, फटाफट कर लिए, ठीक है। और संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते तो आपने यदि पॉलिटी पढ़ा है तो उसी वे में लेकर के चले होंगे, या मेन जो संविधान संशोधन है उसे हम कवर कर लें। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जाते,
ओजोन लेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब उन टॉप, और आज भी पूछे जाते हैं। इवन मानिए, है ना, यह 1992 का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन चीज़ें कई सारी रिलेवेंट है ना, करेंट अफेयर को हम मान लिया कि देखिए अब करेंट अफेयर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ डूरंट कप है। अब डूरंट कप अभी एक कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, और अभी कौन जीता है, इन संदर्भ में चर्चा हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से, है ना, आपका नोबेल प्राइज़ देखिए उस समय भी, और भी कई सारे एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि पूछा गया है, ठीक है। गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है, पहले भी पूछा जाता था, आज भी, यह तो खैर हिस्ट्री वाली पार्ट है, ठीक है। तो इस वे में हम लेकर कर के अपने इस टेस्ट सीरीज़ को चलने को है। तो होप कि, है ना, आपको यह काफ़ी पसंद आएगी, और गूगल मीट के थ्रू है तो ऑनलाइन आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बोल कर करके एज ए ऑफलाइन, है ना, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास सुविधा है, जो कि सबसे बेहतर सुविधा ऑनलाइन में माना जाता। टू वे कम्युनिकेशन, स्टडी का मीनिंग है क्या, टू वे कम्युनिकेशन। आप पिछले वीडियो को भी आप देखेंगे तो उसमें कई सारे स्टूडेंट अपनी डाउट को, है ना, तुरंत पूछते हुए नजर आएंगे, है ना। कई सारी सजेशन है जिसमें देखिए इम्प्रूवमेंट का हर समय स्कोप होता, तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी वे लोग सजेशन देते रहते हैं कि हाँ चीज़ें इस वे में हमें नहीं समझ में आ रही, तो मैं अगले वे को अपनाता हूँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ थोड़ी सी क्या, कई, है ना, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले कई कारणों से चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं चल पा रही थी, ठीक है। तो इसके कारण से, है ना, हमने कोई कोर्स वगैरह लॉन्च नहीं किया हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या सिस्टमेटिक चीज़ों को लेकर करके चलना शुरू किया है ना, तो चीज़ें लॉन्च हो गई, ठीक है। तो आप यकीन मान कर करके और हमारे साथ आप जुड़े, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप हमें इस नंबर पे 70 33 48 17 69 पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगी, है ना। बस क्लास में उस समय मैं ना रहूं तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इंक्वायरी किसी भी संदर्भ में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इवन हमसे आप चीज़ों को नहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में आपको आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप जुड़ना चाहें तो 499 पे कर करके, है ना, हाँ, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो 70 33 48 176 @YBL, है ना, यह हमारा UPI ID है ना, मोबाइल नंबर नहीं है ना, यह UPI ID है 9 अंकों का। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको QR कोड नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे भी आप इसे स्कैन कर करके पे कर सकते हैं, ठीक है। पे करने के बाद आपको 70 33 48 17 169 वाले पे अपने नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ आपको भेज देने हैं। ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और आप हैं जो विधिवत तरीके से, है ना, टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस यदि बूस्टअप ना हुआ, है ना, तो जो कहेंगे सो। अब इससे क्या ज़्यादा गारंटी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग को उतनी मार्केटिंग इन सभी संदर्भ में नहीं आती है। हमारा काम है मैक्सिमम आपको बेनिफिट देना एग्ज़ाम को लेकर करके, और मिनिमम खर्च में, है ना, जितनी से चीज़ें चल सके, है ना, सिस्टम चल सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए, है ना, मिनिमम इस शुल्क को मैंने रखा हुआ है। नहीं तो इसके पीछे आप मेहनत देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लाने में। नहीं तो फ्रेंड्स देखिए, आंसर देख कर करके और आंसर बोला जा सकता है इनका, ठीक है, लेकिन इससे आपका कोई बेनिफिट होना नहीं है, ठीक है। चीज़ें इस वे में हो कि डिस्कशन उतना ही हो जितना से आपका काम चले, और वह एग्ज़ाम के पॉइंट से क्या हो, रेलेवेंट हो। तो इस वे में लेकर करके चलने को है। यकीन मानिए, आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए। कोई भी, हम बोल रहे हैं कि कोई भी क्लास में आप एंट्री कीजिए, ठीक है, और आप हैं जो क्लास को थोड़ा पूरा देखें। नहीं होता है कि 5 मिनट आए और उसमें कौन सी टॉपिक चल रही है, आगे पीछे का आपको कंटेक्स्ट नहीं पता होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। लेकिन आप शुरू से, है ना, क्लास में बैठिए। यदि आप साइंस का डेमो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे आप पक्का, है ना, टेलीग्राम पे भी लिंक है, नहीं तो मैसेज आप करेंगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सुबह 7 बजे है, जो 7 बजे से आपकी 8:30 तक चलती है साइंस की, जिसमें मैं केमिस्ट्री अभी पढ़ा रहा, ठीक है, और संडे को उसमें अभी बायोलॉजी हो रहा, ठीक है, क्योंकि कई सारे टीचर वाले भी स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हैं, तो उनके हिसाब से भी चीज़ों को लेकर करके चला जा रहा। खैर, यहाँ पे 7 से 8:30 आपकी साइंस चल रही, यहाँ पे डेमो ले सकते हैं। शाम में हम बात करें 6 बजे शाम से लेकर करके आपकी 7 साढ़े 7 से 7:45 मैक्सिमम, यह इस समय हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है,
है ना, जो कि जिसमें मैं स्पेक्ट्रम को मैं कवर कर रहा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की भी चर्चा हमने कर दिया है नॉर्मल वे में, ठीक है। इसके बाद है जो आपका 7:45 से लेकर करके, है ना, 8:45 आपकी टेस्ट सीरीज़ वाली टाइमिंग है। इतने देर में आपको बनाने हैं। डाउट तुरंत पूछने हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले दिन डिटेल उसकी डिस्कशन होएगी। तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही है। फिर हमारी, है ना, एनसीईआरटी की, है ना, एक लॉन्ग टर्म वाली बैच भी आ रही है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको जल्द ही इन्फॉर्म करूँगा। तो चीज़ें इस प्रकार से, है ना, सिस्टमेटिक चल रही। तो यदि आप जिसमें भी आप डेमो लेना चाहें, देखना चाहें, है ना, निःशुल्क डेमो है, आप देखिए, ठीक है। पसंद आए तो चीज़ों को कवर कीजिए। और पसंद की बात नहीं है फ्रेंड्स, है ना, बात है किसी की कैरियर की, ठीक है। और जब हमने बीड़ा उठाया है तो फिर हम पार करते हैं। ऐसा नहीं कि मे बी कि आप, हमें हो सकता है कि नए जान रहे हो, ठीक है, लेकिन इस फील्ड में मैं काफ़ी पुराने हूँ, ठीक है, पढ़ाने के फील्ड में काफ़ी पुराने हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन वे में मैं ज़्यादा चलता था, अब चीज़ों को थोड़ा ऑनलाइन वे में लेकर करके मैं चलना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होने को है आपको, है ना। आपकी रिज़ल्ट अगली बार नहीं, इसी बार है जो फाइनल होएगी, यदि आप सिस्टमैटिक तरीके से जिस वे में आपको बोला जाए उस वे में आप करते रहे तो। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।